ज्ञान only because there are महाराज जी आकाश ना करा दो। धारणा प्रमाणित बोस रे बोस। हाँ जी, ओके कर दिया है नहीं ओके। बुसवान है हमारा। ऑन कर दिया है? हाँ जी कर दिया। ओके आया नहीं ओके। हमारा विषय जो चल रहा है कल से वो है आत्मचिंतन से परिवर्तन। तो आत्मचिंतन से परिवर्तन जो है, इससे हमने जाना क्या था कि आत्मचिंतन से इससे दो बातें फलित होती। पहली बात है अपनी क्षमता, अपनी योग्यता, अपनी पात्रता का बोध हो। चिंतन जब करते हैं तो हमारा अपनी क्षमता क्या है, और फिर यह मैं अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर का धारक हूं। मैं उत्थान कर्म बलवीर पुरुषाकार पराक्रम से संपन्न हूं। ये अनुभव आत्मचिंतन से है। मतलब ये अपनी अपने को, अपनी क्षमता जो है, अपनी योग्यता जो है, पात्रता का ये बोध मुझे आत्मचिंतन से होता है। ये पहली बात जाननी थी। और दूसरी बात थी कि मैं अपनी त्रुटियां, दीनता, हीनता, मलिनता का निराकरण आत्मचिंतन से ही होता है। वो भी आत्मचिंतन से ही होता है कि मेरी कहाँ गलतियां हैं, त्रुटियां हैं। ये है, ये जब तक मैं अपना अवलोकन करता हूँ, चिंतन करता हूँ, आत्मचिंतन करता हूँ, तो दूसरी बात ये होती है, एक में तो मैं अपनी योग्यताएं मुझे नजर आती कि मेरे अंदर ये योग्यताएं हैं उसका, और दूसरा ये आता है कि ये मेरे में त्रुटियां हैं, ये दीनता है, हीनता है, मलिनता है, और इसका निराकरण भी जो करना है ना, वो भी आत्मचिंतन से ही होगा। तो चिंतन में विचार उठता है कि मैं क्या करने में सक्षम हूं और मैं कर क्या रहा हूं, और भावनाओं का निराकरण जो है वो आत्मचिंतन से ही होगा। और ये तीसरा पॉइंट हमने जाना था कि साधक ये विचार करता है कि मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, और मुझे कहाँ जाना है, मैं क्या कर रहा हूं, और वास्तव में मुझे करना क्या चाहिए। इसी बेस पे हम आगे इस पे डिस्कशन चला है हमारा। और कहाँ कहाँ मेरा ज्ञान आड़े आ जाता है, कहाँ कहाँ किन चीजों के ऊपर मैं जो है ध्यान नहीं देता, और उसके कारण जो समस्याएं खड़ी हो जाती हैं। तो इसके लिए क्या है कि मेरे अंदर की वृत्तियों और प्रवृत्तियों को जानना, कि वृत्तियां अंदर क्या पड़ी हैं, प्रवृत्तियां क्या हैं, मेरे अंदर की विचारधारा क्या है, अध्यवसाय क्या है, ये सारा जो अंदर का अंतःकरण खेल खेल रहा है, ये सब है क्या। तो इसमें क्या है, उसमें अज्ञानता हो सकती है, प्रमाद है, मोह है। इन सबको दूर करने के लिए फिर ये है कि आत्मचिंतन से क्या कि हमें बताता है कि स्वाध्याय करो, ध्यान करो, और सम्यक तप पुरुषार्थ कर कर इसको भी बदला जा सकता है। तो ये सारी बातें जो है ना, इसको समझ में क्या आता है, ये अपने आत्मचिंतन से ही होता है कि हमें अपनी क्षमताओं का भी पता चलता है, और जो मेरे अंदर दुर्बलताएं हैं वो भी पता चल जाती हैं, और फिर मैंने उनसे अपनी वृत्तियों और प्रवृत्तियों को जानना है। और उसके बाद फिर हमने ये जाना था कि स्वयं का अवलोकन करना है। और उसमें यह था कि छोटी छोटी बातें जो हैं, छोटी छोटी बातों का आग्रह, तुच्छ वस्तुओं का ममत्व, सहनशीलता की कमी, पुरानी स्मृति में डूबे रहना, और भविष्य की चिंता की, ये सारा क्या पुरानी स्मृतियों में घूमते रहे। एक दिन के अंदर बताया जाता है कि 60,000 विचार आते हैं। 60,000 विचार के अंदर 80% विचार जो होते हैं ना वो नेगेटिव आएंगे, और 95% जो होता है वो रिपीटेटिव होता है, बार बार वही घूमते रहे। इसका मतलब नवीनता अगर है कहीं पर, तो चांस जो है, संभावना जो है वो 5% की है सारे दिन में, कि 5% ऐसे विचार हो सकते हैं जो किसी हद तक सही हो, या उसके ऊपर विचार करें। अब इसमें सबसे बड़ी गड़बड़ क्या होती है कि मैं सोचता हूं कि मैं विचार कर रहा हूं, मैं विचार कर, जबकि मैं विचार कर नहीं सकता। मैं तो विचारों का क्या है कि मैं ऑब्जर्वर हूं। मैं एक्चुअली विचार जो है ना, मैं थिंकर नहीं हूं, मैं ऑब्जर्वर हूं। इस बात को समझना है कि जो अंदर चल रहा है सारा कुछ काम मन कर रहा है, मेरी सोच कर रही है, जिस तरह मेरा जो तंत्र है अंदर का सारा, वो जिस तरह वो तंत्र जो है ट्रेंड हो गया। मतलब यंत्र जो है, एक्चुअली माइंड क्या है कि यंत्र है, और किस तरह का मैंने उसको ट्रेनिंग दी है, उसका तंत्र कैसे दिखा, तो उससे ही सही वो ट्रेंड होकर वो वैसी सोच करने लग जाता है।
और एक्चुअल में क्या होता है कि अगर मैं देखूं कि मैं थिंकर हूं एज ए आत्मा, मैं थिंकर नहीं हूं, मैं ऑब्जर्वर हूं, मैं ज्ञाता दृष्टा। मैं सिर्फ क्या सोचता है, मैं जान सकता हूं, देख सकता हूं और जान सकता हूं, मैं ज्ञाता दृष्टा हूं। लेकिन भाव हमारा क्या होता है कि मैं सोच रहा हूं। वो सोचने की जो प्रक्रिया हो रही है वो अंदर सिस्टम में हो रही है, जैसा सिस्टम ट्रेंड हो गया। हम एक अलग होकर हर विचार को अगर देखें कि ये किसी के द्वारा बताया गया, जैसे हम कोई हमें राय देता है तो हम पहले चेक करते हैं कि ये राय जो दे रहा है ये व्यक्ति कैसा है, ये व्यक्ति ठीक राय दे रहा है। उसको हम थर्ड पर्सन मान के चलते हैं कि इसकी में कोई जो है मतलब सापेक्षा तो नहीं है, ये विचार जो दे रहा है वो निरपेक्ष होके दे रहा है, या इसका कुछ मन में इसके भाव है कुछ, ये इसके कारण मुझे ऐसा बता रहा है। तो हम उसमें देखते हैं। लेकिन जो विचार अपने अंदर उठ रहा है वो भी समझिए किसी का है, वो किसी का है, मैं सिर्फ ऑब्जर्वर हूं। और अगर मैं समझता हूं कि ये जो विचार उठ रहा है यही ठीक है, तो एक्चुअल में क्या है कि धीरे धीरे माइंड माइंड जो है ना, माइंड ने हमें हैक कर रखा है। जब कोई आपके सिस्टम को हैक कर लेता है तो आप उसके कंट्रोल में हो जाते। हमने अपनी सोच से माइंड ने हमको हैक कर लिया। क्यों? वो रिमोट उसके हाथ में दे दिया हमने। अब कंट्रोल वो कर रहा है, हमको कंट्रोल कर रहा है। वो माइंड जो है वो हमको कंट्रोल कर रहा है, इसलिए कि रिमोट उसके हाथ में। इसका मतलब है कि इस रिमोट को हमें अपने हाथ में करना था। हमने रिमोट क्यों दे दिया उसके हाथ में? और उसके हाथ में रिमोट चला गया तो वो खेल खेलता है। अब जिस तरह की उसकी ट्रेनिंग है, जैसा वो उसको ट्रेंड हुआ है, हमें वही सही लगता है, वही ठीक लगता है, और वही गड़बड़ हो जाती है। कि इसको ही समझना है कि ये सारा जो सिस्टम है, ये थर्ड पर्सन जो अंदर विचारधारा आ रही है उसको भी हम आत्मचिंतन से मनन से देखें कि ये बात कहाँ तक सही है, कहाँ तक ठीक है। मेरी सोच में जो बातें आ रही है मैं उसको ही ठीक समझ रहा हूँ कि मैंने तो ऐसा सोचा, मैंने तो ऐसा, उसके परिणाम मैं नहीं देखना। मैं उसको, क्योंकि मैं समझता हूँ मेरी सोच ही ठीक हो। भाई ये सोचने वाला कौन है? सोचने वाला भी एक पौद्गलिक इंस्ट्रूमेंट है ना। उसको जिस ढंग से उसको हमने पिछले समय से ट्रेंड किया हुआ है, अगर मान लिया वो हर बात में भय रखता है, हर बात में डर रखता है, तो वैसे विचार आएंगे। उसको ये लगेगा कि इससे नुकसान हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। अगर वो उसको हमने जिंदगी में बोल्ड कर दिया है तो वो किसी चीज से डरेगा ही नहीं। लेकिन उसको परखना जो है वो मेरे आत्मचिंतन आत्म मनन से, कि ये जो मेरे अंदर सिस्टम के अंदर आ रहा है ये तब तक क्लियर नहीं होगा जब तक मैं ज्ञाता दृष्टा, मैं आत्मा हूं, मैं एक अलग जीव हूं। ये जो पौद्गलिक शरीर के अंदर माइंड है, ये सिस्टम है, ये जिस तरह की परिस्थितियों में प्रवृत्तियों में ट्रेंड हो गया है, और मैं उसी को ठीक समझ। इसका मतलब है कि वो जैसा सिस्टम चल रहा है, मेरी वृत्तियां वैसी हो जाएंगी, प्रवृत्तियां वैसी हो जाएंगी, फिर बदलाव कैसे? तो ये जो चीजें थी ना, ये जो पॉइंट्स हमने आगे लिए थे, वो पॉइंट ऐसे थे कि अब स्वयं की आदतें, वृत्तियों, प्रवृत्तियों यानी कि अपने स्वभाव से परेशान है यदि, तो है तो क्यों है? इसका मतलब ये जो पॉइंट देखने का मतलब है कि अपना अवलोकन करना। जिस तरह हम विचार करते हैं, अब जैसे यहाँ था पुरानी स्मृतियों का स्मरण आने पर हम क्या है कि उसी उसी स्मृतियों में रहते हैं, अपना सारा टाइम खराब हुआ जा रहा है, इसी उसी चीज को देखे जा रहे हैं, जिस विषय के करते हैं उसी में ही कहते हैं। फिर क्या है? सहनशीलता की कमी है, किसी चीज को बड़ी जल्दी करने की कोशिश करते हैं। और ये जो पुरानी स्मृति में डूबे रहना है, ये किस्म से उसका प्रमाद है। किसका प्रमाद है? जो आपका सिस्टम है ना, वो नए सिस्टम में आ ही नहीं रहा। प्रमाद का मतलब है कि जैसे वो ट्रेंड किया गया उस तो हर बार वो वैसे ही करेगा, जिसको इंग्लिश में कहते हैं प्रोकेस्टिनेशन। प्रोकेस्टिनेशन का मतलब होता है हर चीज को टालते जाना, कि आज नहीं, इसको बाद में करेंगे, इसको कल करेंगे, बिना किसी बात के। किसी चीज को टालने के लिए उसके पीछे कोई रीजन होना चाहिए कि अभी आप क्यों टाल रहे हैं इसको, उसके लिए पूरे। अगर हर चीज को आप चेक करके टाल रहे हैं, मतलब ये सारा जो आपके अंदर विचारधारा चलती है ना, उसको आपको निरपेक्ष होकर वॉच करना पड़ेगा। और ये सारे जो पॉइंट्स हैं कि कहाँ कहाँ गड़बड़ हो रही है, गलत हो रही है, करेक्शन फैक्टर तो तभी आएगा
वरना जैसा आपको विचार आ रहा है, जैसा आपकी थिंकिंग है, उसी तरह ही हम काम करे जा रहे हैं। फिर बदलाव कैसे आएगा? नहीं आ सकता। अब ध्यान जैसा करता है आदमी, हर बार ध्यान में बैठ जाता है, वही आंखें बंद कर देता है, वही मन उसको घुमाता है, विचार करता है, वो करता रहता है उसमें। जब तक वो विचारों को छोड़ना नहीं सीखेगा, ध्यान में कैसे जाएगा? वो कहानी कैसे नहीं बनाएगा? अपने आप को हम बदलाव कैसे लाएंगे? जो थिंकिंग का जो है, जो मतलब हमारा चिंतन और मनन का सिस्टम है, उसको उसके अंदर वेरिएशन कैसे लाएं? वेरिएशन तो लाना पड़ेगा, तभी हमारे में बदलाव होगा। नहीं तो जैसा हम सोच रहे हैं, जैसा कर रहे हैं, वही ठीक है, तो फिर तो वैसे का वैसे ही चलता रहेगा। अब यहाँ ये जो है ना, मनुष्य भाव में ये हमारे पास कंट्रोल है कि मैं सिस्टम पलट सकता हूँ, मैं बदल सकता हूँ, मैं अपने में चेंज ला सकता हूँ, चेंज ला सकता हूँ। ये चेंज कैसे आता है कि हमने कल बात करी थी कि अवचेतन मन से आता है। कैसे आप शिविर में बैठते हैं, ध्यान साधना में बैठते हैं, उस साधना में बैठते हैं, आपका मोबाइल ले लिया जाता है, आपको मौन करा दिया जाता है। अब आपका जो रेगुलर सिस्टम है, उसको चेंज किया जा रहा है। यानी कि आपके अंदर जो जो भी ये आपका यंत्र चल रहा है, उस यंत्र के सिस्टम जो फीड करने वाले हैं, उसको हम बदल रहे हैं। उसको डाटा नहीं जा रहा उसके अंदर, उसका भोजन व्यवस्था भी बदली जा रही है। उसके हिसाब से, उसके भोजन से आपकी गट फीलिंग बदले, गट फीलिंग से फिर ब्रेन के ऊपर फर्क फर्क आए। करते करते वो 10 दिन का या 4 दिन का जो शिविर है, वो आपके अंदर एक सिस्टम के अंदर जो आपका मेंटेन हुआ सिस्टम था, जो रेगुलर था, उसमें चेंज ला दो। और वो जो चेंज लाता है, वो आपका बदलाव होता है कि आपको एक अलग तरह की फीलिंग होती है। वो नॉर्मल नहीं है कि मैं बदल गया, मेरा सिस्टम कहीं चेंज हो गया। ये जब फील होगा ना आपको कि मेरे में बदलाव आ गया है, मैंने जो चीज मैंने कभी सोचता था कि मैं नहीं कर सकता, नहीं हो सकती, लेकिन ये 4 दिन लगातार मौन रखने से, और ये जो है डिजिटल डिटॉक्स होने से, यानी मोबाइल मोबाइल को इसलिए हटाया जाता है कि आपका डिजिटल डिटॉक्स हो जाए। उसमें जो आपकी बॉडी के अंदर डोपामाइन है, जिस जो कि सारा इफेक्ट कर रहा है आपको, सुख या आनंद को, ज्ञान को, जो आपके अंदर एक आदत डाल रहा है। आप बार बार मोबाइल देख रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, बात करने का होता है, दूसरे की बात दूसरे तक पहुंचाने का होता है, ये सारा जो है हमारे सिस्टम के अंदर आ जाता है। उसको हमने सिस्टम को बदलना है। इसलिए क्या होता है, अब जब हम ध्यान करते हैं, तो हम उसको ना 1 घंटे के लिए बदलने की कोशिश करते हैं कि जो कुछ मैं कर रहा था, मैं कुछ नहीं कर रहा, मेरी इंद्रियां काम नहीं कर रही, मेरा मन काम नहीं कर रहा। अब मन का कितना कंट्रोल होता है हमें नहीं पता, लेकिन इंद्रियां कंट्रोल करके हम अपने आप को 1 घंटे के लिए, जिस टाइम ध्यान करते हैं, हम सिस्टम को चेंज करना चाहते हैं फॉर 1 आवर। और जिस समय वही हम ध्यान साधना में जाते हैं, तो उसके अंदर वो टोटल 4 दिन के अंदर जो है ना, उस सिस्टम को अगर वैसे ही सिंसियरली फॉलो करते हैं, तो लॉट ऑफ चेंज कैन बी देयर, लॉट ऑफ चेंज कैन बी। वो हमारा जो रेगुलर करने वाला है, क्योंकि अभी तो हम स्टीरियोटाइप करे जा रहे हैं, करे जा रहे हैं, और वही ठीक लग रहा है। हमारी सोच है इसको मैंने ऐसे करना है, ऐसा करना है, उसमें बदलाव आ ही नहीं सकता, क्योंकि हम इतने रिपीटेटिव हो गए हैं कि हमें उससे अलग काम करने में हमारा हिम्मत ही नहीं पड़ रही है। हमारी हिम्मत ही नहीं पड़ रही। हिम्मत कब पड़ेगी हमारी वो काम करने की, जब मेरे सिस्टम के अंदर जो मॉडस ऑपरांडी है, वो वो बदल जाए किसी। वो ऑपरेशन कैसे बदलेगा? ये तो पूरी अंदर की क्रिया बदलनी पड़ेगी आपकी। वो तब चेंज आएगा जब आप लगातार मौन कर रहे हैं, 4 दिन 10 दिन की अभ्यास कर रहे हैं, तब आप में एक ड्रास्टिक चेंज आता है। वो आपका तंत्र बदलता है, जिसको आपने स्टीरियोटाइप कर रखा था, और आपका जीवन एक ही ट्रैक पे चल रहा था, एक ही ट्रैक पे चल रहा था। अब उसमें वेरिएशन आ गई। अब उसमें आप वेरिएशन किस लिए कर रहे हैं कि आत्म चिंतन और आत्म मनन के कारण जो है ना, आपको फील हो रहा है कि ये जो मैं ऐसा करता आ रहा हूं, कहीं ये कोई गलती तो नहीं हो रही इसमें। तब वो गलतियां नजर आएंगी, वरना अपने किया हुआ कार्य गलत नहीं नजर आएगा। तो इसमें हमने जो करा था ना, कि बदलना है तो क्या करें, इस पॉइंट पे भी हम आए थे कि भोजन में परिवर्तन लाएं। भोजन में क्यों परिवर्तन लाएं? हमारी सोच, हमारी विचारधारा का भोजन का क्या मतलब है? भोजन का क्या कनेक्शन? भोजन इसलिए कि जो हमारी गट है, यानी कि आंतें हैं, ये हमारा फर्स्ट ब्रेन है।
ये फर्स्ट ब्रेन है। और जो ऊपर पे है, जिसको आप समझते हैं कि मेरा दिमाग है, मेरा ब्रेन है, मेरा माइंड है, जो माइंड है वो उसके साथ कनेक्टेड है। नीचे का ब्रेन वन है, गट का, वो ब्रेन टू है। और इसका डायरेक्ट एक कनेक्शन है, एक नर्व होती है हमारी वेगस नर्व, इससे कनेक्शन है। और ये लाखों सिग्नल पेट से ऊपर जा रहे हैं, और ऊपर के जो ब्रेन में हमारा चल रहा है वो सिग्नल नीचे आ रहा है। जो सिग्नल मेरा जो है, मैं जैसे खाना खाता हूं, उस खाने का जो वहां के बैक्टीरियाज हैं, उसके अकॉर्डिंग वो सही खाना जा रहा है, उसके रसायन ठीक बन रहे हैं, वो उसको फीड कर रहा है दिमाग को, और उसी हिसाब से ब्रेन चल रहा है। और कई इंफॉर्मेशन जो आ रही है, समस्याएं आ रही हैं आपके ब्रेन के अंदर, और उसका कनेक्शन सीधा पेट से है। अगर आपको कोई ऑल ऑफ ए सडन ऐसी खबर आ गई कि आपका नुकसान बहुत बड़ा हो गया, या कोई जीव चला गया, उसका सीधा इंपैक्ट आपके पेट पे आए। और ये जो सिग्नल है, ऊपर से इंफॉर्मेशन कम आती है, नीचे वाला ज्यादा भेज रहा है लगातार। जैसे ही अंदर पेट में कुछ जा रहा है, उसका सिग्नल कनेक्शन सारा ऊपर है, क्योंकि उन ऊपर वालों का जो केमिकल है, जो रसायन है, वो नीचे वाले ने भेजने, उसके सारा कंट्रोल नीचे है। इसका मतलब है कि ये जो भोजन में परिवर्तन लाए, इस भोजन के अंदर अगर हम ज्यादा खट्टा, तीखा, अति गर्म खाते हैं, बहुत ठंडा खाते हैं, बहुत ज्यादा तेल खाते हैं, इसका भी इम्पैक्ट हमारे सीधा जो है ना वो ब्रेन पे पड़ रहा है। क्योंकि जो केमिकल, जो बैक्टीरिया यहाँ है, हर केमिकल के बैक्टीरिया की कॉलोनियां हैं यहाँ पर। उसी तरह का हमें भोजन भी देना है, बैलेंस्ड भोजन देना है। तभी कहा जाता है आजकल की प्रोबायोटिक भोजन ले, जिसमें कि वो बैक्टीरिया को फूड मिलता है, वो एक्टिवेट हो जाता है। प्रोबायोटिक के अंदर प्रोबायोटिक मतलब होता है खमीर का। जैसे कि सुबह नाश्ते के अंदर, साउथ में देखा ना, इडली नाश्ते में ली जाए, इडली का प्रोबायोटिक है, वो खमीर है। चावल और दाल की खमीर की इडली बनती है, वो प्रोबायोटिक है। गुजरात के अंदर ढोकला है, ढोकला है। और पंजाब के और विलेजेस के अंदर होता था, वो बासी रोटी खाते। सुबह उनके घर मक्खन निकलता था, और घर में स्पेशली वो बासी रोटी रख दी जाती थी, 5-7 रोटियां रात को फालतू, और उस रोटी पे मक्खन रख के और खाते। ये भी प्रोबायोटिक फूड था ब्रेन के लिए, ये प्रोबायोटिक फूड था। तो इसका मतलब ये है कि ये सारा जो है ना, ये अच्छा ऐसा खाना खाना भी मतलब अपने ब्रेन का जो है ना, अपने माइंड को ठीक करने का। तो इसका मतलब है भोजन में है। फिर अपने इसमें है कि इच्छाएं कामना को सीमित करना, ये जो है संकल्प शक्ति को बढ़ाना। संकल्प शक्ति कैसे बढ़ेगी? नियम प्रत्याख्यान कठोरता से पालन करें, योग आसन प्रयोग से संतुलित करें, मौन का अभ्यास करें, भेद ज्ञान की साधना करें। ये सारे जो सिस्टम हमने जाने थे, ये हम रिपीट क्यों कर रहे हैं? कि बेस ये है आत्मचिंतन का। नहीं तो क्या आप रिपीट वैसे ही रोज बैठोगे, वैसे ही करते रहोगे हर रोज, तो बदलाव कैसे आएगा? बदलाव के लिए आपको अपनी क्रियाएं बदलनी पड़ेगी, अपना भोजन बदलना पड़ेगा, कुछ ना कुछ चेंज करना पड़ेगा। कई बार देखा तो उसमें एग्जांपल आती है कि बच्चा जो है ना, क्लास में चौथी पांचवी तक बड़ा अच्छा चल रहा था, अब वो बच्चा पीछे जाने लगा, उसके मार्क्स कम आने लगे, उसका ग्रेड क्लास में पीछे होने लगा। और ये समझे कि इसका जो माइंड जो है अब खेलों में लग गया है, कि बच्चा जो है ये पढ़ाई नहीं कर रहा है। ये भी हो सकता है कि उसका पेट खराब हो, कि कल हमने बात करी थी कि उसका स्टमक खराब हो गया, इस एज के अंदर वो ज्यादा चॉकलेट या मीठा खाने लग गया है, वो पेट में वर्म्स हो गए हैं, उसके कारण वो है ना खाना वही खा रहा है, तो ब्रेन को मिल नहीं, उसके खाना मिल नहीं रहा है, तो जो उसको रसायन चाहिए ब्रेन को उसके नहीं जा रहे, और धीरे धीरे वो स्लगिश होता जा रहा है। तो इसका मतलब है कि ये इसके ऊपर बहुत ध्यान करना पड़ेगा हमको। और फिर ये था कि तनाव मुक्त जीवन कैसे जिए। अपने अवलोकन करने की बजाय हम दूसरों का अवलोकन करने ले जाते हैं, हम क्रिटिसिज्म में पड़ जाते हैं, कंप्लेन करते हैं, कमेंट करते हैं, कंपैरिजन करते हैं। ये सारा खेल क्या है? ये भाई में जा रहे हैं हम दूसरे के ऊपर अपना टाइम खराब कर रहे हैं। तो हम अपने जीवन की सार्थकता किसमें है? कि हम क्या कर रहे हैं, हम कर क्या रहे हैं, और करना क्या चाहिए। फिर ये हमने ये पॉइंट लिया था कि तन की आसक्ति के कारण शरीर में अटके हुए हैं, धन संपत्ति से लगाव है, मित्रता है। कई बार होता है कि हमारी हर एक्शन के अंदर, हर सोच के अंदर सिर्फ धन ही एक पॉइंट होता है, पैसा कमाने की। कैसे हो जाए, कैसे हो जाए, हम कुछ सोच नहीं रहे कि इसमें कैसे बदलाव लाया जाए। ये पैसा कमाना, इस ढंग से कमाने के कारण मेरी अंदर मेरी प्रवृत्तियां कितनी खराब हो रही हैं,
और प्रवृत्ति खराब हो रही है तो वृत्तियों पे भी इफेक्ट कर रहा है। या ज्यादा पैसा हो गया तो फैशन व्यसन में डूब गया, इससे आदतें खराब हो जाएंगी। ज्यादा वो जो है प्रोसेस फूड खाने लगा, इंस्टेंट फूड मार्केट से लेके खाने लगे, उससे क्या है कि वो आपका जो गट फीलिंग है वो खराब हो जाएगी। अच्छा, व्यर्थ का चिंतन, चिंता में मतलब चिंता में समय की बर्बादी होती है। हमारे अंदर एक फियर सेंस आ गई, हर चीज में हम डरे जा रहे हैं, बिना बात के डरे जा रहे हैं। हालांकि उस डर का कोई मतलब नहीं होता। फिर कभी कोई गलती हो जाती तो दूसरे पे दोषारोपण डाल दी, दूसरे पे दोषारोपण डालकर हम उससे बचने की तो कोशिश करते हैं, लेकिन हमारे में सुधार नहीं होता। हो सकता है कि मेरी किस आदत के कारण ये गड़बड़ हुई है, ये फेलियर जो हुआ है किस कारण हुआ, अपने अंदर मैं नहीं देख रहा हूं, उठाकर दूसरे पे डाल दी कि इसके कारण, मतलब उसकी और डिटेल के अंदर अपने अंदर झांकने का देखने ही नहीं, समय नहीं मिलना, बल्कि सीधा एक ब्लैंकेट स्टेटमेंट दे दी कि इसके कारण हो गया और वहीं तक हम रुक गए और दूसरे पे दोष डाल। जबकि उसमें यह भी होगा कि आप ज्यादा फैक्टर आप ही ने इसमें गलत काम किया है। तो हमें वास्तव में क्या करना चाहिए? आत्मा की परवाह, धर्म से मित्रता, ये पॉजिटिविटी की चीजें कि अगर कुछ हुआ तो मैं गलत काम कर रहा हूं तो मुझे अपनी सोल की, अपनी आत्मा की केयर है कि नहीं, या धर्म से मैं पापों से डर रहा हूं कि नहीं डर रहा हूं। तो और जीवन कितना मैं सादगी युक्त जीना चाहता हूं, सत्य से, संयम के विस्तार से, संस्कारों का जागरण, मतलब ये अवलोकन जब हम करते रहते हैं और ये इस तरह का जो मनन है कि मैं कहीं गलत रास्ते पे तो नहीं जा रहा, इस क्रिया के अंदर मेरे अंदर कोई, मेरे कारण तो कोई कमी नहीं आ रही है, क्या इसमें मैं वर्तमान को ही देख रहा हूं या मेरा भविष्य खराब हो रहा है? तो अपने को वर्तमान देखते हुए भविष्य की भी केयर करनी है। हो सकता है वर्तमान में कुछ कमी आए, लेकिन उसमें मेरा भविष्य सिक्योर है और आने वाले समय में मुझे लाभ देगा। तो मैं कई बार वर्तमान की कमी को महसूस करके, जिसको कहते हैं हम लॉन्ग टर्म प्लानिंग कर, मैं शॉर्ट टर्म प्लानिंग नहीं कर रहा कि मुझे अभी क्या गेन कम हो रहा है, बट ये एवर लास्टिंग बाद में जाकर ये बहुत लंबा लाभ देगा। ये लौकिक भी लाभ हो सकता है और ये अध्यात्म के हिसाब से भी लाभ हो सकता है कि आज मुझे कुछ त्यागना पड़ रहा है, लेकिन भविष्य के अंदर जाकर मेरा भविष्य जो है आगे, वो आगे जन्मों में मुझे बहुत लाभ हो सकता है। इसलिए मैं इसका करेक्शन फैक्टर यहीं से करूं, यहां से ही करूं। तो ये हम करके यहां तक पहुंचे थे। अब लास्ट में ये था कि क्या आप सकारात्मक सोच रखते हैं? यदि नहीं तो क्यों नहीं रखते? अगर सही सोच रखना चाहते हैं तो कैसे, क्यों नहीं, मतलब कैसे रख सकते हैं? क्योंकि रीजन क्या है कि बुद्धि से हम स्वार्थी हैं, हम सिर्फ क्या, बुद्धि से स्वार्थी हैं, और भाव हमारे अटपटे हैं। चिंतन संकीर्ण अर्थात छोटा है, मतलब बहुत शॉर्ट में, शॉर्ट माइंडेडनेस जिसको कहते हैं, नैरो माइंडेडनेस। हमारा चिंतन उतना ही है, हम बस अभी समय का देख रहे हैं, बस मुझे इतना लाभ हो जाए, इसके कल इसके परिणाम क्या होंगे, इसका क्या इम्पैक्ट आएगा, उसके बारे में मेरे को ध्यान नहीं है। बस लगे हाथ, जो कुछ आ रहा है हाथ में ले। ये चिंतन की संकीर्णता है। आकांक्षाएं अधिक है, अर्थात असीमित है, आकांक्षाएं बहुत है। चंचलता है अत्यधिक है, स्थिरता तो ना बराबर की है, स्थिरता ही नहीं आ रही है अंदर में। ये स्थिरता जो है ये बहुत जरूरी चीज है कि जब हम किसी चीज को करते हैं, आकांक्षाएं जब अधिक होती हैं तो ये भी मानिए कि उसकी चंचलताएं भी अत्यधिक होंगी अगर आकांक्षाएं अधिक है। और तुरंत तुरंत फल की चाहना, कि मैं फल, रिजल्ट जो है ना उसको देयर एंड देन चाहता हूं, तत्काल, कि तत्काल मुझे ना इसका लाभ मिल जाए। सहजता एवं प्रतीक्षा, ठहराव का अभाव, और ये अध्यात्म के लिए बहुत जरूरी चीज है। सहजता एवं प्रतीक्षा, ठहराव का अभाव, काम कम करना और करने का प्रदर्शन अधिक दिखाना, ये मायाचारी ऐसी भी होती है। काम नहीं करना और करने का प्रदर्शन अधिक दिखाना। काम करते हुए देखा है आपने, अपने स्टाफ को देखा होगा, सबॉर्डिनेट को देखा होगा, वो खाली बैठे हैं और जैसे बॉस जैसे एंटर करता फट से फाइल को ऐसे देखते हैं जैसे पता नहीं 1 घंटे से फाइल देख रहा है वो। ये क्या है? ये इसको वो प्रदर्शन कर रहा है, काम नहीं कर रहा, प्रदर्शन अधिक कर रहा है। ये मत सोचे कि इसमें हमारी कोई सेविंग हो गई है, मेरी नेचर से मेरा सिस्टम खराब हो रहा है, मेरे अंदर वो मायाचारी आती जा रही है। ये इस तरह के छोटे छोटे एक्शन हैं, ये तुच्छ चीजें हैं,
बताइए, खाली बैठकर समय पास करने के और फिर दिखाना कि मैं काम कर रहा हूं, ये मेरे अंदर कितना बड़ा धोखा क्रिएट कर रहा है। मैं किसको धोखा दे रहा हूं? वो समय किसका था? वो समय आप ही का ही था। उस टाइम आप पॉजिटिवली कुछ नहीं कर रहे थे, लेकिन उसमें आपने क्या करा कि सिर्फ दिखा दिया। मतलब मैं 2 घंटे कोई काम नहीं किया, खाली बैठा था, और 5-7 मिनट के लिए फाइल ऐसे ऐसे डूब गए जैसे कि बहुत काम कर रहा हूं। ये जो आदत है ना, ये हमको डुबो देती है। ये हम नहीं देख रहे कि इस तरह की थिंकिंग जो है, इस तरह की जो मेरे अंदर वृत्तियां हैं और मेरी प्रवृत्तियां, कितना मैं सिस्टम को खराब करे जा रहा हूं आने वाले समय के लिए। अहम आवेश जीवन, अहम होना, प्रतिशीघ्र प्रभावित हो जाना, ये इम्पल्सिव, जैसा हम कहते हैं, इम्पल्सिव कहते हैं। ये आवेश आवेश युक्त जीवन, एकदम बात सुनी भड़क उठे, मतलब अति शीघ्र प्रभावित हो जाना, इम्पल्सिव करेक्टर, रिएक्शन में आ जाना। तो इसके लिए कहा गया कि सम्यक सोच रखें। सम्यक सोच क्या रखें? तो दूसरों की गलती नहीं, उनके गुणों को देखें। गलतियों पे तो बड़ी ध्यान चला जाए। आपके ना 8-10 लोग आपकी प्रशंसा करें आज दिन में, और एक बंदा ना आप पर कटाक्ष करके आपकी कमी बता दे, त्रुटि बता दे, वो जो 10 की प्रशंसा है ना, वो आप भूल जाओगे। आज उसकी त्रुटि बार बार याद आएगी कि इसने ऐसा कह दिया, इसका ये तो दुश्मन वाली बात करी इसने। हो सकता है कि उसने रियलिटी आपको सुधारने के लिए बात कही है, लेकिन आपको ये लगता है कि वो मेरे मित्र हैं और ये मित्र नहीं है। हो सकता है वो जो मित्र जिनको समझ रहे हो वो चापलूस हो, वो आपकी रियल प्रॉब्लम को बता ही नहीं रहे, और जिसने आपकी वास्तविकता बता दी, असल में तो मित्र वो है, लेकिन आप उसको छिद्रनवेशी समझोगे। तो दूसरों की गलती नहीं, उनके गुणों को देखें, अर्थात मात्र छिद्रनवेशी ना बने। और ये भी है आगे कि हर बात का उज्जवल पक्ष ही जाने। ये वही पॉजिटिविटी वाली बात है कि हर चीज के अंदर ना उसका पॉजिटिव वाला फैक्टर, दोनों चीज देखनी है हमने। नेगेटिव भी देखना है और पॉजिटिव भी देखना है। कई बार हम चीज की नेगेटिविटी इतना ज्यादा उससे बॉग डाउन हो जाते हैं नेगेटिविटी से, कि उसका पॉजिटिव एस्पेक्ट हमें नजर ही नहीं आता कि इसका अल्टीमेटली जाकर कितना पॉजिटिव एस्पेक्ट हो जाएगा। अनावश्यक चिंताएं ना पालें। मतलब कई बार है कि जो चीज पता नहीं घटनी है कि नहीं घटनी है, उसके लिए हमें डर जो है, वो डर इतना बैठ जाता है। वो डर जो है, वो किस बात का पता नहीं, वो सारी चीजें जितने आपके मन में डर है वो सारे के सारे तो होने नहीं लगे। और अनावश्यक चिंताएं ना पालें, धैर्यशाली बने, संकट में साहस रखें। ये बात हम जब कहते हैं कि सब कुछ व्यवस्था में पड़ा है, जो होना वही होगा, तो फिर धैर्यशाली रहे ना। जितना आपने पुरुषार्थ करना था कर लिया, अब धैर्यशाली बने, जो परिणाम आएगा ठीक है, हमने जितना करना था वो कर लिया। तो संकट में साहस रखें, आशावादी रहें, उत्साही बने रहें, क्योंकि परिस्थितियां बदलती रहती। मतलब हम जिस चीज को आज गलत समझ रहे हैं, एकदम परिस्थिति बदलती है, वही चीज हमको ठीक लगती है कि हाँ हाँ, ये ठीक हो गई है, अच्छा हुआ हमने ऐसा नहीं किया। तो वो परिस्थितियां जो बदलती रहती हैं, इसका मतलब हर चीज की नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी, उसका एनालिसिस पूरा थॉरो हो। उसको हम, वो तभी होता है जब हम ना निरपेक्ष होकर किसी सिचुएशन को, किसी परिस्थिति को बड़े ध्यान से उसका अवलोकन करें, और ये सोचें कि ये मेरे किस काम की है, किस लाभ। अब जैसे ऑफर आती है कि भाई ध्यान साधना करनी, अब आप उसके कंपैरिजन में उसको महत्व देते हो या किसी और चीज को देते हो, ये तो आपकी अपनी समस्या पे डिपेंड करता है। आपके बिजनेस की ऐसी कोई ऑब्लिगेशन है कि आपको लगता है कि नहीं नहीं मैं जा नहीं सकता, और कई है कि आप सोचते हो कि नहीं मेरे पास पता नहीं ये कब टाइम आए, फिर शिविर कब आए, तब तक जिंदा भी रहूंगा कि नहीं रहूंगा। तो इस अपॉर्चुनिटी को मैं अवेल करूं अभी, इसको प्रायोरिटी दूं, प्राथमिकता इसी को ही दूं। कल पता नहीं क्या हो, कल पे क्यों डाल रहा हूं? क्योंकि इसकी प्रायोरिटी मेरे लिए ज्यादा है कि मैं जहां से आया हूं, मैंने जाना उसके नीचे नहीं है। ये लक्ष्य तो पहले बना होगा आत्मचिंतन से कि मैं कहाँ से आया और मैं यहाँ पर कहाँ पहुंच गया। तो जो पहली बात थी ना कि मैं अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर का स्वामी हूँ। तो ये जो चीज है ना, ये कब आएगी कि मुझे अपनी पात्रता का आभास हो गया है कि मैं, और मैं कितना पुरुषार्थ कर सकता हूँ, ये बात आ गई।
तो ये इस पॉइंट को रखकर हमको ये करना है कि मुझे जीवन में अध्यात्म के ऊपर, मतलब ये है कि अगर कल भी मौत हो जाए तब भी मैं प्लस पॉइंट होके जाऊं। इसीलिए होता है ना, वो करेक्टिव एक्शन लेते हैं। जैसे हर रोज रात को संथारा कर लेते, सागारी संथारा। उसका मतलब यह है कि भाई अगर मेरी रात में ही मृत्यु हो जाए तब भी मैंने संथारा कर कर अपनी आलोचना, या इस तरह का प्रत्याख्यान जो होता है वो उसी रात्र के लिए होता है। बस सुबह जब आंख खुलती है तो वो संधारा नहीं रहता। बट हम रोज एक्शन ले रहे हैं ना, और ये भी पता है कि हमने रात को मरना नहीं है, बट स्टिल हम कर रहे हैं उसको, ये आदत डाली हुई। तो इसमें ये जो चीजें करेक्टिव एक्शन लेते हैं ये इसलिए कि हम अध्यात्म के एंगल से कहीं पर छूटना नहीं चाहते। कहीं पैसे की किसी कार्य के अंदर, बिजनेस के अंदर कोई कमी आ रही है ना, उसकी इंपॉर्टेंस इतनी नहीं है, अपने अध्यात्म की इंपॉर्टेंस उससे ज्यादा है। ये भी आयु के अनुसार होता है। एक आयु ऐसी होती है कि जिसमें आपको पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है इस फैक्टर में, जैसे कि 50 55 60 तक है। उसके बियॉन्ड जाने के बाद अब आपको लगता है कि अब मुझे किस पे ज्यादा ध्यान देना, मुझे फोकस वही बदल। अब फोकस बदल के अपनी आत्मा पे लेके आना है कि मुझे आगे का रास्ता जो है बदलना है। जो जो जैसा उनका पहले उनका इंक्लिनेशन था पैसा कमाने का, वो अंत समय तक वैसे ही रहता, तो वो फंसा रहता है। उसने अपने आप को चेंज करा। जैसे वो इतना बिजनेस के अंदर फुल्ली इनग्रॉस था, इन्वॉल्व था, एकाग्र होके कर रहा था, आज वो धर्म को भी उतना एकाग्र होके कर रहा है। अब उसकी फर्स्ट प्रायोरिटी क्या हो गई कि अध्यात्म में जाना। क्या हम इस तरह अपने आप को चेंज करते हैं? ये जो चेंज आ रहे हैं ना, हमारे टाइम के अकॉर्डिंग चेंज आ रहे हैं, उसको हम कितनी ग्लैडली एक्सेप्ट कर रहे हैं, कितने टाइमली एक्सेप्ट कर रहे हैं। जो हम 40 45 50 साल की उम्र में गरिष्ठ भोजन करते थे, आज 60 65 के बाद में हमें अपनी सीमा पता है। अब मुझको ये नहीं करना, अब मुझे ये करना। मैं पहले ऐसा करता था, अब मुझे ये करना है। ये सीमाएं, जो एक डिमार्केशन, एक लाइन लगाते हैं ना हम अपने अंदर कि मुझे यहां तक करना, और ये सीमा मैं बहुत पहले बांध सकता हूं कि मैं जो जिस शैली से अपना जीवन जी रहा हूं वो शैली मुझे 60 65 की आयु में आकर बदल देनी। और जिन्होंने बदली है ना, उनका जीवन ऑल टुगेदर बदला कि मैं यहां तक तो ऐसा करूं। आज वो परिस्थितियां मेरा जो करना चाहिए वो नहीं साथ दे रही, पर 65 के बाद मुझे सारा चेंज करना है। उस टाइम मेरी प्राथमिकता, प्रायोरिटी जो होगी वो अध्यात्म की ज्यादा होगी, और लौकिक दृष्टि कम हो जाएगी। इसको बच्चे संभालेंगे, कोई संभाले, अपने को क्या लेना देना। अब मेरे पास ये मेरा अपना समय है, ये अपना समय। ऐसी थिंकिंग पहले ही बनाकर, सीमाएं बांधकर प्रोग्रामिंग कर ली, और फिर उसको फॉलो करें। तो इस तरह क्या होगा कि हम जो है हर परिस्थिति में प्रसन्न रहने का प्रयास करें, उमंग उत्साह से कार्य करें। पहले लौकिक काम किए थे, बड़ी उमंग उत्साह से करे थे। अब धार्मिक कार्य जो है ना, उसी उमंग उत्साह से करना। अब अपने आप को बदलना है। अब अपने आप को बदलना है कि मुझे इसमें अब उमंग और उत्साह होगी मेरे, उस उसको बिल्कुल बदलना है। ये यू टर्न लेनी पड़ेगी आपको। अगर लेते हैं तो इसका मतलब आपकी क्षमता बढ़ती है। इस जीवन में यहां तक मैंने ऐसा करा है, और इस आगे मैं ऐसा करूंगा। ये बहुत बड़ा परिवर्तन है। ये विदाउट संकल्प जो है ना, बहुत दृढ़ संकल्प से बदल होता है, अदरवाइज ये बदलना इतना आसान नहीं है कि आप अपने आप को अमूल चूल यू टर्न ले जाएं और बिल्कुल परिवर्तन करें। पर इसको करना जो असंभव नहीं है। ये पूरी प्रोग्रामिंग अपने आप को, और अपने आप को जो है ना गाइड करते रहे हम कि मुझे 65 के बाद नहीं करना, मुझे काम नहीं करना। उसको हम वर्बलाइज करते रहें परिवार में, घर में वो एक्सेप्ट करें कि हाँ 65 तक यहाँ तक काम करूंगा, उसके आगे मुझे अपना देखना है। फिर उसको ग्रेजुअली आपने, ये काम भी ड्रास्टिकली एकदम नहीं होना, एकदम इंस्टेंट ऐसा नहीं होगा यहां से यहां चले गए। इसमें आपको धीरे धीरे वो कार्य को छोड़ना है, उसको पावर डेलीगेट करनी पड़ेगी। डेलीगेट करके और धीरे धीरे कैजुअली आपको देखा, जब आपको कॉन्फिडेंस आ जाए तो आपको उसमें से निकलना है।
आपने उसी रट में नहीं फंसे रहना। तो इससे क्या है कि तो हर परिस्थिति में प्रसन्न रहने का प्रयास करें। जीवन का वो जो गुजरा हुआ काल है वो अलग है। अब आपकी दृष्टि जो है ना वो भविष्य के ऊपर रह गई। अच्छे प्रसंगों का स्मरण करें, संकीर्ण दृष्टि त्यागें, समन्वयवादी बने, समन्वय करें, कर्म सिद्धांत पर अडिग विश्वास रखें। सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि कर्म सिद्धांत पर है कि मेरे साथ जो होना है, जैसा होना है, वो कर्म सिद्धांत के अकॉर्डिंग होना है। कुछ भी अन्याय नहीं होता, सारा व्यवस्था में पड़ा है। ये आपको बहुत सेटिस्फेक्शन देगा, इतना अंदर से हल्का कर देगा कि मेरे साथ कुछ भी ऐसा गलत नहीं हो सकता। और ये सोचे कि चीजें बदलाव होती हैं। अब जैसे रात के बाद दिन आता है, सुबह सूर्य उदय के बाद शाम को सूर्य अस्त होता है, ये जो चेंज है ना, इस चेंज को हम एक्सेप्ट करते हैं, ये टाइम के चेंज को एक्सेप्ट करते हैं। ऐसे ही अपने शरीर को, अपने बिजनेस को, क्योंकि परिवर्तन होना ये बहुत बड़ा सिद्धांत है। जो चीज आज जैसी है वो वैसी कल नहीं रहेगी। रिश्ते वैसे नहीं रहते, मित्र मित्र नहीं रहते, चीजें बदलती हैं। जैसे मौसम बदलता है ये भी बदलते हैं, और मौसम के अकॉर्डिंग हम अपने आप को एडजस्ट कर लेते हैं, अपने कपड़े बदलते हैं, अपना खान पान बदलते हैं। इसी तरह जीवन में अब उस काल के अंदर अपने आप को, अपने को बदलना है। अब हमारा जो काल है वो उस इसमें, यानी कि आपका 2/3 से ज्यादा निकल गया है, और वो जो पोर्शन बाकी रह गया है उसमें हम अपने में बदलाव लाए। धर्म चर्चा में अधिक सुने, कम बोले, प्राणों से सुने, मात्र कानों से नहीं। मतलब कानों से खाली नहीं सुनना, प्राणों से सुने, दिल से सुने। कि उसको सुने कि भाई अंदर जा रही है बात। जो प्राणों से सुन रहे हैं ना, वही आत्मसात होगी, वो छू जाए अंदर की तरफ। धर्म चर्चा कहीं हो रही हो वहां सुने उसको। बोले कम, बोले कम। अनावश्यक हस्तक्षेप करने की आदत त्यागे, अच्छा। आवेश पर निरंतर रखे। इससे आपकी दृष्टि सकारात्मक व एवं सृजनात्मक बन सकती है। ये पॉजिटिव साइड के ऊपर जाएगी ये सारी। इससे हम समझे कि मेरी दृष्टि मुझे बदलनी है, अपना अपना बदलाव लाना होता है। ये बदलाव वैसे ही होता है ना, जिसके पास कम पैसे हैं आज, वो जिस स्टैंडर्ड में रह रहा है, जैसे उसके पास पैसे आते हैं ना, उसके अकॉर्डिंग वो जो है ना अब अपना लिविंग स्टाइल चेंज करता है ना। वो वैसा क्यों नहीं रहना चाहता, वो उसको बदल रहा है। अब मैं अफोर्ड कर सकता हूं, ये मुझे करना है, अब मैं ऐसा कर सकता हूं। इसी तरह जब जितना आप जीव अर्न करना चाहता है, जो अपना स्टैंडर्ड रखना चाहता है, वो 65 तक उसका हो जाना चाहिए, अगर उसने सही ढंग से काम करा। और बाकी नहीं तो कर्म सिद्धांत पर छोड़ दे जो कुछ हो रहा है। आगे की व्यवस्था को मुझे संभालना मथेन वंदना गुरुदेव। है। हाँ जी। गुरुदेव जैसे आया कि कर्म सिद्धांत में विश्वास रखें क्योंकि जो कुछ होने व्यवस्थित है ना जी। हाँ हाँ, तो गुरुदेव जैसे हम कुछ भी पुरुषार्थ करते हैं तो उस कर्म व्यवस्था में हमारा पुरुषार्थ सहयोगी बनता है, हमारा जो पुरुषार्थ हम करते हैं हाँ, उसमें बनता है, सहयोगी सहयोगी है। बनता है। अच्छा देखिए तो ये हाँ, व्यवस्था तो वाली बात ना परिणाम पे आती है। हाँ जी। जब आप जितना पुरुषार्थ कर रहे हैं वो करिए, हाँ जी। जब उसका परिणाम आता है ना, जैसा भी आता है उसको स्वीकार रखें कि ये ऐसे ही होना। तो गुरुदेव ये नियतिवाद नहीं हो गया जी? आप फिर नहीं समझ रहे फिर बात को। जब पुरुषार्थ आप कर रहे हैं, नीतिवाद कैसे हो जाएगा? नहीं, वो ये हमारा जब मैं पुरुषार्थ जो कह रहा हूं है। शब्द सुनो ना आप, हाँ जी। नीतिवाद से निकलो। आपको हाँ जी। जितना पुरुषार्थ किसी कार्य के लिए करना है उतना करें। हाँ अब जी। आपका परिणाम आ गया, जो भी परिणाम आया, हाँ हाँ। अब उसको उसमें आप बताओ क्या कर लोगे आप? उसको स्वीकार नहीं करोगे? नहीं वो तो ठीक है जी, नहीं, वो लेकिन ठीक कैसे है? नहीं जब मुझे उसका वो नीतिवाद है तो ठीक कैसे है? नहीं, भाई मैं आप वही। इतना पुरुषार्थ करना चाहते थे, वो कर लिया आपने। हाँ जी। अब आप उसका परिणाम बदल के देखो, कैसे नहीं बदलोगे? हाँ, पर वही तो हुआ ना कि परिणाम तो जो है वो डेस्टिन है, दैट इज डेस्टिन। मतलब वट एवर हैज टू हैपन विल हैपन, है ना जी। तो फिर वो। ये परिणाम से पहले नहीं है, हाँ जी। परिणाम से पहले की बात कर रहे हैं हम। परिणाम, आप जितना पुरुषार्थ, एक स्टूडेंट है, एग्जाम हाँ से पहले जितना पढ़ना पढ़ ले, हाँ जी। और एग्जाम में बैठे, अब जब रिजल्ट आता है, अगर नंबर कम आ जाए तो सुसाइड कर ले या रोने लग जाए? एक्सेप्ट ना करे उसको, ठीक है जितने आने थे आ गए, मैंने मेहनत की थी पूरी।
नियतिवाद जो है ना, नियतिवाद को आपने समझा। नियतिवाद क्या होता है? वो क्रियावादी भी नहीं होता, अक्रियावादी भी नहीं होता। वो कहता कुछ कर ही मत। कुछ करो नहीं, अच्छा ठीक है जी। वो शालक जो कहता था कुछ नहीं करा, तो हाँ जी, हाँ भगवान ने जी, उसको बताया था ना, शकडाल पुत्र को, भी घड़े हाँ किसने जी, बनाए हैं? तेरी पत्नी के साथ कोई दुष्व्यवहार करता है तो उसको क्या मारेगा? नहीं करे? कहता करूंगा। कहते हाँ क्यों जी, करेगा? जब नियति में जो पड़ा होगा हो जाएगा। हाँ 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 हाँ। आप नियति तो बड़ी जल्दी समझ जाते हैं आप लोग, नियतिवाद। और जो पुरुषार्थ की बात होती है वो आपको समझ नहीं आएगी जल्दी। किस चीज? जब तक ये समझ नहीं आएगा ना, जो कुछ मैं बता रहा हूं ये बिल्कुल समझ नहीं आएगा। ये सारा आपको ग्रीक लगेगा कि महाराज क्या बोल रहे हैं। जब तक आपने ये अगर पकड़ा नहीं है कि मैं जितना पुरुषार्थ करना था, जितना पुरुषार्थ मेरे से हो सकता था, मैंने सारा उस चीज को, उस समय ये नहीं सोचा कि परिणाम ये आएगा। अब जब कर हम्म। दिया, एग्जाम हो गया, परिणाम आ गया, अब आप स्वीकार नहीं करोगे। अब आप हाँ जी, दोषारोपण करोगे। अगर मैंने वो पढ़ा होता चैप्टर तो ठीक हो गया होता। अगर पेशेंट को मैं उस हॉस्पिटल में ले गया होता, वो डॉक्टर को दिखाता, शायद बच गया होता। ये करोगे? ये पुरुषार्थ कहते हैं। हम्म। तो आप स्वीकार करोगे ना। हाँ जी, हाँ जी। उस समय आप जिस हॉस्पिटल में ले जाना चाहते थे आप लेके गए, जो खर्च करना था करा। अब बचना हम्म, ना बचना ये आपके हाथ में है क्या? मतलब वी डिड आवर बेस्ट, हमने कर लिया जो करना था। हाँ जी। अगर जब तक ये बात समझ में नहीं जाएगी ना अंदर, तब तक कुछ नहीं समझ आएगा कि ये कर्म नियमित कैसे हैं। हम्म ये समय लगेगा क्योंकि हम नियति में फंसे हुए हैं। दूसरों पे दोष लगाते हैं, निमित्त को दोषी समझते हैं। निमित्त निर्दोष होता है। जो कुछ होता है आपके कर्मों से होता है। हम्म अब हम्म उसका हम्म परिणाम भी आपके कर्मों के अकॉर्डिंग आया है। हम्म। आप ड्राइवर नहीं हो। जी। आप वो हो रहा है, यू आर बीइंग ड्रिवन। ये हम्म सिद्धांत, ये कर्म, ये प्रकृति आपको वहां वैसे लेके जा रही है। इसको आप हम्म। एक्सेप्ट करो। नहीं समझ में आया अभी? नहीं जी, लगेगा, समय नहीं गुरुदेव थोड़ा, लगेगा। नहीं गुरुदेव गुरुदेव इनको क्लियर। इनको थोड़ा सा टाइम लगेगा, क्योंकि केबीपी वही समझने में, जो समझ गया उसके तो सिर से बाहर ही उतर जाता है। हाँ, मुझे मुझे भी 6 महीने लगे थे बताने के अंदर इल्म गुरुदेव को। हमें भी तो टाइम लगा समझने में। हाँ, ये समय लगेगा। मथे बनना महाराज जी। नहीं, मुझे गुरुदेव आपकी ये बात बड़ी ठीक लगी। परमात्मा ने जो षटकाल को कहा कि अगर आपकी पत्नी को कोई ऐसा करता है तो आप पुरुषार्थ नहीं करोगे, मतलब फिर तो जो हाँ होता है, फिर ये पॉइंट से तो क्लियर काफी बात हो रही है जी। हाँ, तो उसने कहा ना कि करूंगा उसे मैं मारूंगा। हाँ जी, हाँ हाँ, तो उसने कहा क्यों मारेगा? जब नियति में होना है, जैसा होना वैसा होगा। हाँ, फिर तो कुछ करो ही ना ना। देखो फिर वही बात। हाँ जी, हाँ जी, मतलब फिर तो कुछ कर, मतलब उनकी बात कर रही हूँ कि वो फिर षटकाल कुछ करता ही आप नहीं उनकी ना। बात मत करो। आपको कोई रोक नहीं रहा कि जितना आप पुरुषार्थ करना है किसी कार्य को आप करिए। हाँ जी। उसके परिणाम की बात हो रही है कि अब वो टाइम निकल गया। अब उसका हम्म परिणाम आ गया। अब जी। फजूल की उहापोह में आप अपना वर्तमान खराब कर रहे हो। आपने आपने क्रमबद्ध पर्याय का जो है उसका निश्चय करना है कि भाई ये हाँ है, जी, मतलब सिस्टम में ऐसा है। हाँ हाँ इसका आशय नहीं लेना, हाँ निर्णय करना है। हाँ जब हाँ। रिजल्ट आता है तो निर्णय भी जो होना था हो गया। मेरा जो होना था वही हुआ। निर्णय तो आपका, उस निर्णय को आपने स्वीकार भाव ले लिया और बात देयर एंड देन खत्म हो गई। आपका वर्तमान खराब नहीं होगा। नहीं तो आप अच्छा। वर्तमान को ऊहापोह में, इसके कारण हुआ, उसके कारण, अगर मैं ऐसा करता तो ऐसा हो जाता, कुछ नहीं होना आपका। हाँ आपने जी, जो करना था कर लिया। हाँ जी, हाँ जी, कोई मतलब आपको पुरुषार्थ। हाँ, कोई पुरुषार्थ आपको का तो रोक अपना रहा है? महत्व है। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, नहीं ठीक रोक है। रहा कोई। हाँ जी। मथे बनना महाराज जी। हाँ जी, हाँ, जैसा ये कह रहे बोलिए हैं। सुनंदा जी। हाँ हाँ जी, जैसा ये कह रहे हैं, ऐसा भी मतलब हमें बस पुरुषार्थ को मोर इम्पोर्टेंस देना है। व्यवस्था को जो भी है, दैट इट्स लेटर। हाँ, द प्रायोरिटी इज पुरुषार्थ, पुरुषार्थ। राइट। हाँ, पुरुषार्थ को प्रायोरिटी देनी देनी है क्योंकि वो टाइम से पहले है। रिजल्ट जब जी। आएगा फिर जो आप कर रहे हो वो फिजूल की बात कर रहे हो, क्योंकि रिजल्ट आ गया जो आना था। राइट राइट, हम उस पर ज्यादा ध्यान दें ही ना। हाँ, उस पर राइट देना ही नहीं है। उस नहीं देना मतलब उसको स्वीकार करना है कि यही यही राइट। परिणाम यही आना था।
पर हाँ, उसी में थोड़ी कंफ्यूजन हो जाती है कभी कभी ये तो लोगों, जीवन मतलब के हर जो एंगल में। हम लेमैन जो लोग हैं, हम हाँ, आपकी तरह ज्ञानी नहीं है, तो लेमैन जो हम समझने में हमारी यहीं पे थोड़ी जोड़ लगता है व्यवस्था, और बस हम पुरुषार्थ करते रहे, और जब हाँ व्यवस्था में जो है तो है, उसको तो थोड़ा है। इतना ध्यान ना दें बस। आप एक या बेसिक चीज समझे। जब लड़की का रिश्ता होता है, उस पुरुष को, उसको जो उसकी शादी होती है, अब शादी होने के बाद, भाई मेरी इसी से ही शादी होनी थी, अब जो है सो है, मेरा यही पति बनना था, ये मैंने उसके पहले उसके माता पिता ने सारा ढूंढा, सिलेक्शन करी, उसके बारे में अता पता करा, रिश्तेदारों से पता करा, सारा उसकी क्या इनकम है, क्या सब कुछ पता करा। कई बार उसमें भी धोखा हो जाता है, मान लो। अब होना ये होगा तो उसके कर्मों के कारण है। अब जब रिश्ता हो जाता है, अगर लड़की ये सोचती रहे डे वन से, ये तो गलत हो गया, ये तो व्यक्ति ठीक नहीं है, या इसको नहीं, अब उसको पता है कि ये हुआ है, तो अब मैं इसमें क्या बेस्ट निकाल सकती हूँ रिश्ते शुरू में, और समझे कि मेरा रिश्ता इसी से होना है, तो उसकी एक्सेप्टेबिलिटी हो गई, तो जीवन स्वर्ग हो गया। पति हम्म। ये सोचता कि मुझे इससे अच्छी पत्नी नहीं मिल सकती थी, पत्नी सोचती मुझे इससे अच्छा पति नहीं मिल सकता था, तो दोनों में अगर यही सोचने लगे कि मुझे तो इतने रिश्ते आ रहे थे, ये यहाँ गलत हो गया, तो वो रिश्ता दाम्पत्य का कैसा होगा। और जो पूरा उसके ऊपर विश्वास रखता है कि हम दोनों का ही होना था, ठीक है जैसा भी है, संपूर्ण तो कोई भी नहीं है, तो जो भी आपको एडजस्ट करना है, तो उसी में जो रिश्ता हो गया उसमें ठीक आनंद से रहे। अब जो होना था हो गया, और वो हमारे कर्मों के अकॉर्डिंग हुआ है, उसके साथ तो आप सुखी हैं। और लोग उसको बदल कर दुखी हो जाते हैं, जीवन बर्बाद कर लेते हैं, सब भी ऐसा भी है। गुरुदेव, अगर सम्यक पुरुषार्थ करते हैं तो इसके लिए कर्म हल्के बनेंगे एटलीस्ट, मतलब इतना तो पक्का है। आज सम्यक पुरुषार्थ तो वही है ना, पुरुषार्थ भी आपकी सिस्टम है, कभी आप पुरुषार्थ करते हो कभी नहीं करते, जी लेकिन जो पुरुषार्थ आपके भाव आ रहा है, आपके संस्कार के कि इस चीज को मैं ऐसे करूं, वैसा करो। जी मन में कहीं मन में ना रहे, जैसे स्टूडेंट है ना कि मुझे ये चैप्टर पूरे तैयार करने हैं, वो करता है। और जो रिस्क लेता है कि ये 4-5 छोड़ दूंगी, इससे मेरे से ये डिफिकल्ट है, ये मैं क्वेश्चन, मेरी चॉइस तो आएगी ना, 8 क्वेश्चन होंगे, 7 होंगे, उसमें 5 करने होंगे, मैंने 4 सब्जेक्ट छोड़े हैं, उसमें से 2 निकाल देंगे, ठीक है। हो सकता है कि कई बार पेपर ही ऐसा आता है कि उसी में ही 5 क्वेश्चन आ जाते हैं, 4 आते हैं, अब 2-3 करता है, तब भी एक्सेप्ट करो, ये तूने डिसीजन लिया है ना, तेरे साथ ऐसा होना था। अब हम लोग भी पढ़ते रहे हैं ना, कई बार जितने पेपर में क्वेश्चन सोचे करे थे, सोचा था, कई बार 90% वही क्वेश्चन आ जाते, और बड़े आनंद से पेपर होते। और कई बार नहीं आते थे, तैयारी तो सारी होती थी, उसको वैसे फिर मैनेज करते थे। एक तो ऐसे होते थे जिनके हमको उत्तर ही याद होते थे, पता होता था कि इसका उत्तर दिया, इसका उत्तर दिया, ऐसे। स्वीकार भाव बहुत जरूरी है जी, स्वीकार भाव बहुत जरूरी है कि स्वीकार भाव। जो जो रिजल्ट आ रहे हैं ना, वो आपकी मर्जी से नहीं आ रहे, उसमें कई फैक्टर इन हो रही हैं चीजें। एक तो आपका कंप्यूटर है, उसमें जो आप कर रहे हो, एक मास्टर कंप्यूटर है इस प्रकृति का, उसमें कईयों के डाटा जा रहे हैं, और उसमें से फाइनल रिजल्ट आ रहा है। आपने मेहनत करी है, पर और 4-5 लोगों ने भी मेहनत की है, अब उन्होंने कितनी कर ली है मेहनत और आपने कितनी की है, फाइनल रिजल्ट तो उस पे आएगा ना, उस पे आएगा। आपने देखा ना कई बार क्लास में जो फर्स्ट आने वाला होता है, सेकंड आने वाला होता है, और थर्ड वाला जो है ना रिजल्ट के अंदर वो फर्स्ट हुआ होता है, सेकंड वाला नंबर 2 पे, मतलब उल्टा सीधा हो जाता है रिजल्ट। क्यों? वो व्यवस्था व्यवस्था में वैसा पड़ा था, आप उसको स्वीकार करो ना, इंस्टेड ऑफ कि स्टार्ट में रोने लग जाए बच्चा, या कहे कि मेरे साथ धोखा हुआ है। ऐसा नहीं है। मथेन वंदामी मरसा, हाँ, मतलब मरसा, हम लोग क्या है, पुरुषार्थ पे कम, रिजल्ट पे ज्यादा ध्यान देने हाँ, लग ये जाते ये हैं। यही बात है। रिजल्ट पे तो आपने सोचा नहीं, उसको तो स्वीकार भाव है, जो भी आएगा मुझे मुझे ओके, मेरे लिए ठीक है। मतलब कि वही कि जैसा हम करके आए हैं उसका उस वो कर्म हमारा चल रहा है, तो उसको चल एक्सेप्ट करके चले जाएं। और सुख करते चले जाए। अब ये सारी चीज जो है ना, हम रिजल्ट जो है, वो रिजल्ट के ऊपर जो है, इतना ध्यान रिजल्ट पे होता है जितना पुरुषार्थ पे नहीं। बिल्कुल सही कहा आपने, बस मेरा ये हो जाए, ये हो जाए, यही कर रहे हैं। ये सारा क्या है, ये जो हम आज बात कर रहे हैं ना आत्मचिंतन की, वो हमारी सोच भी ना हमारे मेंटल में वैसी हुई पड़ी है, हमारी फंक्शनिंग ऐसी है कि पुरुषार्थ करने को तो मन नहीं करता, अंदर के सिस्टम ऐसा है, और रिजल्ट चाहते हो बेस्ट मिल जाए आपको। बेस्ट मिले।
और मैं कहता हूँ ये भी हो सकता है कभी मिलना होगा, मिल जाएगा, बिना करे भी कई बार आता है, लेकिन ये हमेशा नहीं होता ऐसा, ऐसा हमेशा नहीं होता। हम्म। लॉटरी हमेशा नहीं निकलेगी आप ही की निकलेगी, ऐसा नहीं है, कभी एक आध लग जाएगी तो फ्लूक लग गया। मतलब ये इतना वेरिएशन है बाहर, बाह्य स्थिति के अंदर इतने फैक्टरिंग चीजें हो रही हैं, इतने कर्म सिद्धांत है, टाइम है, काल, उसके अंदर बाहर का मौसम, ये सारे द्वंद्व चल रहे हैं। वातावरण का द्वंद्व है, आपके शारीरिक द्वंद्व है, ये सारे द्वंद्व आ रहे हैं। मतलब उसमें कभी इधर पलटता, कभी इधर पलटता, कभी भावनात्मक द्वंद्व है, मानसिक द्वंद्व है। ये द्वंद्वों से फाइनल रिजल्ट क्या आता है वो देखो ना आप। अब महाराज साहब मेरी एक कंफ्यूजन अभी अभी दूर कीजिए। हाँ जी, अभी घर पे महाराज साहब पधारे थे, हाँ जी, मैं परवाणु से बोल रही हूँ, अभी पधारे थे, मैं नाम नहीं लूंगी, कोई भी महाराज कोई साहब बात का। नहीं, मुझे चाहिए भी नहीं नाम। हाँ, तो अभी जैसे हम सब बैठे, बच्चे भी बैठे, तो उन्होंने मतलब जैसे बेटे का हाथ पकड़ा, हाथ देखा कि ये तेरे गांठे कैसी हुई, ये वो 2-4 बातें की कि तेरे को फिजिकल ये प्रॉब्लम है या कुछ भी, चलो जैसा बोलते हैं कि ज्योतिष के हिसाब से। अब मैं शांत थी, चुप थी। मुझे पहला गुणस्थान याद आ रहा था आपका पढ़ाया हुआ, हाँ जी, कि हम तो मिथ्यात्व में आगे वापस लौटकर फिर इन्हीं चीजों को हाँ, लेकर। मैं क्या, हाँ, महाराज साहब रोज समाय करते हैं, धर्म ध्यान करते हैं, हम उसी चीज को मानते हैं कि हम अपना कर रहे हैं, एफर्ट दे रहे हैं, हम अपना पुरुषार्थ कर रहे हैं। नहीं कहते वो एक अलग चीज है। आप इस चीज को देखो, आप इस चीज को करो, आप किसका मत्था टेकते हो, क्या करते हो? मैं कहा जो पुराने बुजुर्ग हमारे करते आ रहे हैं वो हम करते आ रहे हैं। अब मैं इन लोगों को या जो बैठे हैं वो बात पे बात निकलते कि भाई शांत हो जाओ, महाराज जी अपना गोचरी लेके पधारे, वो अपना काम करें, इस चीज में फंसना नहीं है, अब निकलना है। हाँ। फिर ये अब उस समझ में अगर आ जाती है, ये जरूरी नहीं कि महाराज निकले हुए हों, भाई महाराज की भी अपनी ब्रेन के अंदर जैसे वो बने हाँ। रहा, उनके दिमाग में जैसा चल रहा है, हर एक का अपना अपना सिस्टम है, और उसको जिस सिस्टम में उसको वही ठीक लग रहा है, हाँ, उनसे आप डिस्कस करके, उनका तभी कहा ना किसी को बदलने की कोशिश नहीं करनी। नहीं कर आर्ग्यूमेंट में पढ़ना ही नहीं चाहिए महाराज। हाँ नहीं पर बिल्कुल, सर आर्गुमेंट में। तभी यही सोचा ना कि अभी जो आपको हम मान ज्ञान लेना सीख चाहिए रहे था, हैं, आज शांत से रहती तो हाँ, मामला खत्म हो जाता। कि अभी जो ज्ञान सीख रहे हैं, अब उसको इतनी मुश्किल से एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हाँ, ये आत्मा के साथ ऐसे चलना है। वापिस उस तरफ जाएँगे तो फिर उलझ जाएँगे, पहले हाँ। गुण स्थान में बैठे रह जाएँगे वापिस फिर निकल के। मैंने जो आपको आज चीज बताई ना, आपने पता नहीं ध्यान से समझी कि नहीं होती, ऐसा कि ये भी तो हो सकता है हम यू चुप यू रहे। आर नॉट द थिंकर, यू बिल्कुल आर मेरे साथ। ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर। ये जो आपने प्लानिंग आई है ना, जो सोचा है, आप सोचते हो मैंने सोचा, मैंने ऐसा किया, नहीं, आप तो ज्ञाता दृष्टा, यू आर जस्ट द ऑब्जर्वर। वो जो सिस्टम में सोचने वाला है ना, वो आपका पौद्गलिक मन, जो माइंड है, वो जिस तरह ट्रेंड किया हुआ है ना, वो उसी तरह सोचेगा। यू आर दी ऑब्जर्वर। अगर आप उसको ये समझें कि ये तो किसी और ने मेरे लिए सोचा, मैं तो ऑब्जर्वर हूं, तो हो सका उसने गलत ना सोचा मेरे लिए। अब इतना इंडिपेंडेंट आप आत्मचिंतन अगर करते हो तो आप बदल सकते हो। और अगर ये सोचते हो कि ये तो मैं सोच रहा हूं, तुम नहीं सोच रहे, तुम सिर्फ ज्ञाता दृष्टा हो, यू आर ओनली दी ऑब्जर्वर। ये जो आपका सिस्टम है, जिसमें आपका पेट खराब है, दिमाग को शक्तियां नहीं मिल रही, उसकी सोचने की शक्ति नेगेटिविटी की ओर जा रही है, वो इतना, ये एक पौद्गलिक सिस्टम से ये विचार निकल के आ रहे हैं। ये मन, जो माइंड है, ये क्या पौद्गलिक है, पौद्गलिक मनोवर्गना लेकर उसको बना रहा है। और आपका अगर प्रोसेस खराब हुआ हुआ है, तो वो फिर उसका रिजल्ट भी वही खराब आ रहा है। हाँ। इस एंगल से आप सोचिए। जब आप सोचते हो कि मैंने सोचा, मैंने करा, मैंने ठीक सोचा, ये जरूरी नहीं कि वो सही हो, आपको लगेगा सही, इसलिए कि वो आप सोच रहे हो कि मैं सोच रहा हूं। अहम। ये अहम। ये एक्चुअल में आपका जो यंत्र है ना, वो यंत्र काम कर रहा है। और आपकी मशीन तो खराब भी हो सकती है ना, ठीक है महाराज साहब। उसका रॉ मटेरियल भी खराब हो सकता है। उस मशीन में जो तेल डाला, जो वो अगर खराब है तो आउटपुट खराब आएगा ही। बिल्कुल महाराज साहब। इतना अलग होकर, अपने थिंकिंग, अपनी सोच विचार से, अपनी आत्मा को दूर से होकर उसको अलग से देखो कि ये जो मेरा विचार आ रहा है, ये जो इस टाइम में सोच आ रही है, क्या ये वाकई सही है? क्या ये वाकई सही है, या मेरे सिस्टम की खराबी के कारण आ रहा है? तब आपको प्रैक्टिकली नजर आएगा कि वेयर आई एम रॉन्ग,
गलती कहाँ हो रही है? रात के समय जिस समय जो सांप समझकर रास्ता छोड़कर भाग गए थे, सुबह जब उसी रास्ते से वापस आए तो देखा रस्सी है। हाँ अब वो जो सोच थी जो आई, आपने सोच जो जिसका डर था वो ऐसा कर दिया। और किसी का ब्रेन ऐसा होता है कि ये जो है ना, ये हिल नहीं रही है, ये तो रस्सी होगी। वो उसमें खड़ा होकर प्रैक्टिकल पूरा एनालिसिस करता है। अगर सांप होता तो वाइब्रेट कर रहा होता या उसकी कोई आवाज होती। और उसने उठाकर रस्सी को हाथ से फेंका और चला गया, कोई डर नहीं, कोई कुछ नहीं। ये हमारे अंदर की अपनी अपनी पावर्स हैं, अपने सेंस है। मेरा यंत्र कैसे काम कर रहा है, दूसरे का कैसे कर रहा है। इसीलिए जो जो अकबर जो था, वो नवरत्न क्यों रखे थे? कि सबका यंत्र डिफरेंट है, मुद्दा एक ही है। उसको सारे यंत्र से कैसे कैसे सोचते हैं। हालांकि अकबर जो है 3 क्लासें पास था, वो भी मौलवी से घर में ही पढ़ा था। और लेकिन उसको ये पता था कि ये करेक्शन जो है ना, कलेक्टिव विजडम, ये सबसे बड़ी बात थी जिसलिए वो अकबर दी ग्रेट बना। कि कलेक्टिव विजडम का मतलब होता है कि इसी सिचुएशन में इस बात को नो डिफरेंट तरह के लोग कैसे सोच रहे हैं। तानसेन गायक है, वो भी युद्ध की नीति में कैसे सोच रहा है। और जो उसके बाद में टोडरमल है, वो फाइनेंस का है, वो कैसे सोच रहा है। हर सिचुएशन को 9 दिमाग सोच रहे हैं और सब डिफरेंट डिफरेंट सोच रहे हैं। उनका समन्वय करके अकबर डिसीजन ले लेता था। इसका मतलब हर सिचुएशन में, हर सिस्टम के अंदर हर एक की सोच अलग होगी। तो आप अपनी सोच को ही 100% कैसे ठीक कह सकते? आप भी अपनी घर पे फैक्ट्री के अंदर घर में समस्या, कोई बड़ा कोई फंक्शन कर रहा है, तो 8-10 लोगों को बिठाकर उसकी चर्चा करते हैं और आप देखेंगे फाइनल रिजल्ट जो होगा कलेक्टिव विजडम का वो अलग होगा। लेकिन कई चीजों पे हम अपने दिमाग को ही सही समझते हैं। माध्यम। इसलिए हमने ये सोचना है कि ये सारी चीज है ना, ये कलेक्टिव विजडम क्या मतलब है। उन सबका यंत्र जो है ना, वो अलग अलग बना हुआ है। उसी प्रॉब्लम का वो किस ढंग से सोच रहा है, दूसरा कैसे सोच रहा है, तीसरा कैसे सोच रहा है। फाइनल रिजल्ट जो आया, उससे आपको कितने पहलू पता चल गए उसके, और ये पता चल गया कि हम इसको कैसे करें। गुरुदेव, हाँ जी। गुरुदेव वैसे भी सबसे बड़ी बात ये कि अगर हम आत्म उन्मुख हो रहे हैं, आत्मा की तरफ ही हमारा ध्यान है, अगर हम अपने ही विचारों में उलझ रहे हैं तो हम पर में ही हैं। हाँ, अपने विचारों को भी हर सिचुएशन में स्वतंत्र होकर देखना है, अपने को हटा के देखना है इस सिचुएशन में जो हो रहा है। बिल्कुल यही आत्मचिंतन और मनन है, यही परिवर्तन लाता है। हमारा जो सब्जेक्ट यही है कि आत्मचिंतन से परिवर्तन। हम अपने आप को, हमारी जो मॉडस ऑपरेंडी है, काम करने के ढंग है, उनको बदलना होगा हमें। हम अपनी सोच को ही समझ के एक ही ट्रैक पे चले जा रहे हैं। मैं तो ऐसे ही करता हूँ, मैं तो ऐसे ही बिजनेस करता हूँ, ऐसे ही करता हूँ। फिर जब बच्चे बड़े होकर आते हैं, बच्चा समझदार हो, वो पिता को कहता है लेट मी डू दिस इन माई ओन वे, मुझको अपने हिसाब से करने दो। वो आज कंप्यूटर से ट्रेंड है, अपने सिस्टम सीख के आया, मैनेजमेंट सीख के आया। और उसका पिता पहले सोचता है कि ये गड़बड़ ना कर दे, उसको विश्वास नहीं होता। पर बेटा जो फाइनल रिजल्ट निकाल के दिखाता है, अब उसको लगता है कि वाकई इसने तो बहुत अच्छे ढंग से कर दिया। हर एक का करने का अपना ढंग है, अपना ब्रेन है, अपनी ट्रेनिंग है। ट्रेनिंग है, उसको अपने डिफरेंट ढंग से करें। महाराज जी, थे बनना। इससे एक तो हमारी ना सप्रेशन लाइन शुरू हो जाती है और दूसरों के साथ समन्वय हम एक्सेप्टेबिलिटी बहुत आसानी से कर पाते हैं। हाँ, ये करना पड़ेगा ना। हमेशा हर सिचुएशन में अपनी बात रखो, दूसरे को भी सही समझो और फिर उसका आग्रह मत करो। जैसा छूटता जाता है होना आग्रह। हो जाएगा। हाँ, लेकिन अपनी अपनी अपना एक सोच तो रखो। अपनी सोच रखो कि मैं समझता हूँ ऐसा है। परिवार में बिल्कुल घर भी डेमोक्रेसी पे चलता है, डिक्टेटरशिप पे नहीं चलता। अगर एज ए डिक्टेटर होते हैं तो कभी भी आपका तख्ता पलटेगा। डिक्टेटर का तख्ता पलटता है, आपका बेटा ही आपका तख्ता पलट सकता है। आपको डेमोक्रेटिक वे में चलना पड़ेगा। सबकी राय, जो भी डिसीजन ले रहे हैं, सबको फील होना चाहिए कि यस वी आर, मेरा भी कंट्रीब्यूशन है इसमें। सबको राय देने का हक है। गुरुदेव इसलिए एकांतवाद कहा भगवान महावीर स्वामी जी ने। हाँ हाँ, तो भी ठीक है। सबका
हाँ, आप अपनी दृष्टि से देख रहे हो, आपकी एंगल ठीक है, अपनी दृष्टि देख रहा है। अपनी दृष्टि से। मैं थे तो बन्ना महाराज जी। हाँ, ये इस अलग टॉपिक है। मैं बहुत दिनों से मैंने स्टोरी पढ़ी थी आचार्य सिकंदर मुनि जी की, जिनमें 500 मुनियों को कोलुक में घुमा दिया जाता है। हाँ, हाँ। उसको सुन के मुझे थोड़ा, उसको आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे कि ये व्यवस्था में था, या उनको अंत में उनका तो मोक्ष भी नहीं हुआ, वो तो फिर अग्निदेव बने और फिर उन्होंने जलाया, बदला लिया। तो वो ये जो चीजें हैं, तो अगर वो पहले 500 को उन्होंने क्यों नहीं बचाया? उनको खोलू में 500 जो मुनियों को वेदना से मरने दिया, तो वो जो कुछ कुछ उनके लिए कर नहीं पाए वो। नहीं, 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 ये एक्चुअली इसकी पूरी लंबी स्टोरी है कि एक्चुअल में ये जो एक्चुअल में उनके ये जीजा का राज्य था। जी, वो तो मैंने पढ़ा स्टोरी हाँ, में। तो उनकी बहन ये जो महामंत्री था, शायद उसका पालित नाम था, क्या था पता नहीं। बालक बालक बालक, हाँ, कुछ ऐसी नाम है बालक उसमें। बालक नाम था। हाँ, वो तो तो उसने वो कॉन्स्पिरेसी उसकी ना की। इंसल्ट हो गई थी, उनके दरबार में गया था, जी तो जी, इतना नहीं वो तो आग्रह वाला था। अब उसने जब ये साधु बन गए, तो इनके जी साथ बदला लेने के लिए एक स्पेशल कोलू बनवाया गया, कि जिसमें और राजा जो था उस पर इतना डिपेंडेंट था, उसको ये बताया कि ये कुछ आपके आक्रमण करने आए हैं, राइट क्या राइट साला आप पे आक्रमण करने आया। उसने कुछ हथियार छुपा दिए, वो दिखा दिए, तो राजा ने कहा दंड दे दो जो तुम चाहते हो। और वो पहले ही तैयार था दंड देने के लिए। वो पिछला जो उसके मन में उसके बारे में द्वेष था, उसको हल कर रहा था। अब 500 जी। शिष्यों को उन्होंने, ये एक्चुअली सबके कर्मों के अनुसार था, कर्मों के अनुसार। हाँ, उसको पढ़ के बड़ी मतलब कुछ हाँ, अच्छा वेदना। ये सारा व्यवस्था में होता है। देखिए, ऐसा है, ये व्यवस्था में होता है कि चीजें बदलती हैं हर टाइम पे, द्रव्य से, क्षेत्र से, काल से, भाव से, कैसे होना है, मृत्यु कहाँ होनी है, किस ढंग से होनी है, कितना कष्ट होना है। ये कर्कश, उनके कर्कश वेदनीय कर्म थे सबके, इतने तीखे कर्म बांधे हुए थे कर्कश वेदनी, कि उनको इतना बड़ा जो है ना मरणांतिक दुख आना चाहिए, वो इस हिसाब से, पर उन्होंने सहज लिया और उनका कल्याण हो गया। लेकिन जो छोटे, सबसे छोटे शिष्य पे मोह जी आ जी गया उनको, वही गड़बड़ होगी, वही गड़बड़ होगी। या जो भाव उनका 500 शिष्यों के लिए नहीं आया, वो लास्ट वाले के साथ क्यों आ गया? जी। और फिर उसको उन्होंने बस, पढ़ने के बाद बहुत वेदना हुई कि इतना नहीं, ये ऐसे तो मुनियों जिनकी, के। ऐसे बड़े केस हैं जिनकी पूरी शरीर की खाल, जिंदे की खाल खींच दी गई, सिर के ऊपर मैतारे मुनि चमड़ा बांधकर उसके दिमाग धूप में खड़ा कर दिया, ऐसे हैं। गज सुखमाल का देखिए ना। नहीं, वो तो एक था ना, यहाँ तो 500 मुनियों को देखिए, सबके ऐसे। इंडिविजुअली कलेक्टिव कर्म अगर होते हैं ना, 500 ने मिलकर ही कुछ किया होगा, तो वो सामुदायिक कर्म होते हैं। सामुदायिक कर्म के अंदर यही होता है। अब जहाज गिरता है, अकेला जी। घर में एक व्यक्ति मरता है, जहाज गिरता है तो 300 व्यक्ति इकट्ठे मरते। ऐसा हम्म। कुछ कार्य होता है कि आयुष बंद जो है सबने इकट्ठा किया था। सुनंदा जी जी, आप क्यों आरत ध्यान में पढ़ रही हैं वेदनीय कर्म करके? जी। मैंने कहा आप जो दुखी हो रही हैं, तो आप क्यों आरत ध्यान में फंस रही हैं? हाँ, ये तो सहज इसको लेना, इस नहीं नहीं, उसको समझना तो पड़ता है ना नहीं, जैनिज्म को, उस हाँ, पे। नहीं, लेकिन समझ समझिए में तो यह है कि उसमें प्रभावित भी होइए ना। इतना ही है कि ये उनका कर्म उदय था, उन्होंने कोई पीछे, क्योंकि जो भुगत रहा कसूर उसी का है। हम्म। जो भुगत रहा कसूर उसी का, फंडामेंटल सिद्धांत बांध के रखो कि कसूर ना हो तो कोई भुगत ही नहीं सकता। पर महाराज जी मथे बनना, पर ये कैसे पता कि हम पिछले कर्म भोग रहे हैं या और बांध ये रहे हैं? पता करके क्या करना? नहीं नहीं, अपनी आप कह रहे हैं ना सिचुएशन कि नहीं, व्यवस्था में इसमें ही है अगर वो। पुराना हो या नया बांध रहे हो, इसमें अपने को इन्वॉल्व नहीं होना है। उसकी भी बैकग्राउंड होगी। मान लिया नया कर्म हो रहा है, तो उसमें जो व्यक्ति आ रहा है जिसका, उसके प्रति आपका कुछ ना कुछ तो होगा ना। नहीं, पर हम अपने नए कर्म तो रोक सकते हैं ना, नए कर्म तो पुरुषार्थ है से। कि आप उसको उसको एक्सेप्ट करें कि जो मेरे साथ कुछ भी अन्याय नहीं हो सकता, अगर जो हो रहा है तो मेरा ही कोई कसूर होगा। मुझे तो इतना सोचना है कि ये मेरा ही कोई कसूर होगा, नहीं तो सिचुएशन क्रिएट नहीं होती। सिचुएशन क्रिएट नहीं होती। आगे कई बार चेन के अंदर होता है। मान लिया कमठ और भगवान का था कि किस तरह उन्होंने, कर्मठ ने उनको दुखी करा पार्श्वनाथ भगवान को, और 10 भव तक चल, 10वें भव में जाकर ये तो मुक्त हो गए।
और वो कमठ जो था, और वो दुख पाएगा किसी और से पाएगा। रीजन नहीं, तो फिर ये है ना। जैसे आप पहले बात कर रहे थे कि शादी हो गई, पति पत्नी ऐसे हैं, तो हाँ। अगर कोई पति समझ लो जो पत्नी को मारता है, तो बस पत्नी यही समझे कि ये मेरे भाग्य में ही है नहीं, और हाँ, कुछ वो ना पहले करे। तो टॉलरेट करे, फिर जहां उसकी सीमा खत्म हो रही तो आजकल सिस्टम है कि ग्रेसफुली अलग हो जाए। अगर वो उसको वो टॉलरेट नहीं नहीं कर पा रही, कर्म है, पहले तो डिस्कशन से सॉल्व होता है। नहीं, और वो तो अगर ठीक है, नहीं पर होता अगर तो वो फिर कहे कि व्यवस्था में ही है तो फिर तो वो, वो कुछ नहीं हाँ, करेगी। व्यवस्था में अगर उसको पता है कि मेरा कॉन्ट्रैक्ट ही इतने टाइम का, मेरी कमिटमेंट इतनी थी, तो अगर अलग होना होगा तो हो जाएगा, उसको भी एक्सेप्ट करे। पहले तो एडजस्ट करने की कोशिश करें ना। देखिए, फल है ना, कहीं से सेब है, कहीं से दबा हुआ है, कहीं से हुआ है, तो हम उसको तराशने की कोशिश करते हैं कि चाकू को गहरा करके यहां से परफेक्ट उसको संवार ले। लेकिन हम देखते हैं कि ये जगह जगह से खराब हो रहा है, ये यहां से खराब हो रहा है, और फिर आगे बीच में से टुकड़ा करके देखते हैं तो बीच में खराब है बिल्कुल, हम पूरा फेंक देते हैं। नहीं, फिर पहले यही उसको वो तराशने की कंफ्यूजन कोशिश होती है करनी ना, है, जैसे पहले पहले भी उसको उन्होंने संभालने पूछा। की कोशिश करनी है। अब देखा है कि ये बिल्कुल सारा ही खराब है, तो लेट इट बी, ठीक है, छोड़ो इसको फिर। अब उसको जीवन थोड़ी बर्बाद करना है, अपना सारा टाइम टाइम वेस्ट नहीं करना, एडजस्ट करना है। मैं अपने जीवन को सुधारती हूँ और ढंग से, ठीक है। एक अप्रोच गलत होगी मेरे पर हुई, मेरे कर्मों के अनुसार ही, और अब मेरे ही कर्मों में है कि तू बदला। ऐसे बहुत हैं कि पतियों से अलग होकर उन्होंने थोड़ी देर बाहर रही और उसके बाद उन्होंने संयम ले लिया। अपने पहले के केस भी ऐसे हैं कि पति से छूट गई, रह गई, कहीं पर जाके संयम लेके साध्वी बन गई, कल्याण हो गया, और वो रास्ता वही था, पाथ वही था। ये इसको एक्सेप्टेंस लेनी पड़ेगी हर चीज के अंदर, स्वीकार भाव। जो मेरे साथ हो रहा है वो अनहोनी नहीं हो रहा, कुछ भी अनहोनी नहीं हो सकती। होनी की अनहोनी नहीं होती, अनहोनी की होनी नहीं होती, कुछ भी अकस्मात नहीं होता। मथे वंदना महाराज जी। हाँ गुरुदेव, जी। जैसे गुरुदेव, कोई सिचुएशन आई हमारे पास, तो हाँ। हम पूरा सोच के कोई डिसीजन लेते हैं, हम्म। तो एक्चुअल में ये हमें आठ लगता है कि साल वो हो गए। डिसीजन हमारा ही है, टाइम हो रहा है पर ज्यादा। क्या हाँ, वो देखो भाई। डेस्टिनी से ही होना था? ये अमेरिका वालों को ज्यादा ध्यान है, ये किसी को रात सोने की रात है। हाँ, हम लोगों को तो फर्क नहीं पड़ता। करके नहीं हमारे। अच्छा, ठीक है। आज में ये भी है ना, 10, 11 और 12 3 दिन क्लास है। 13 तारीख से 10 दिन का शिविर है, तो 10 दिन का शिविर होगा तो क्लास ऑफ रहेगी। तो 22 का, फिर 24 को क्लास होगी। कोशिश करेंगे 23 को कर लें, लेकिन 23-24 में ही क्लास कोई ना होगी, तो देखना पड़ेगा। तो 10 दिन का शिविर है, जितने लोग आना चाहें आए, यहाँ पर करें, शिविर करें, साधना करें। ये साधना से ही परिवर्तन आएगा। भावों से तो आपको सिर्फ ये पता चलेगा, ये ज्ञान से पता चलेगा। परिवर्तन आपके अवचेतन मन में आएगा, जो आप प्रयोग में बैठेंगे, उस प्रयोग में आपको परिवर्तन लाएगा, प्रयोग लाएगा, ठीक है। गुरुदेव की आज्ञा से चत्तारि मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवली पणतो धम्मो मंगलम। चत्तारि लुगुत्मा अरिहंता लुगुत्मा सिद्धा लुगुत्मा साहू लुगुत्मा केवली पणतो धम्मो लुगुत्मो। चत्तारि शरणम पवज्जामि अरिहंते शरणम पवज्जामि सिद्धे शरणम पवज्जामि साधु शरणम पवज्जामि केवली पणतम धम्मम शरणम पवज्जामि। ये 4 शरणें दुख हरने और न शरणा कोई, जो भक्तानी करे आचरण उसका अजर। आनंद में रहे, सबका कल्याण। हीन वंदामी गुरुदेव।